वल्ला वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, इस महफिल को सजाया एक चहलुम के ताल्लुक से, इसलिए कि जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है, आखिरत की तरफ। यानी कि हमारा मीज़ान कम है, हमारा यानी कि ध्यान कम है। लेकिन आज आदमी ये चाह रहा है, बोले मैं दुनिया कमा रहा हूँ, आखिरत का क्या होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये दुनिया कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, एक दिन दुनिया से जाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब दुनिया से जाओ इस हाल में जाओ ताकि लोग कहें यार अच्छा आदमी जा रहा है, नेक आदमी जा रहा है। इसलिए कि आज जना कितने इंतकाल होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। कल हमारे गांव में मौलाना इसराइल साहब का इंतकाल हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने आपके यहाँ पे इमामत की थी, पूरा बलूपुरा तहसील शाहबाद पूरा जिला रामपुर में कोहराम कि यार फला साहब का इंतकाल हो गया, फला साहब बहुत अच्छे थे, फला साहब नेक थे, कल को उनका तीजा बलूपुरे में होगा। लेकिन कुछ जनाजे ऐसे भी उठते हैं, कुछ लोग कहते हैं मर गया तो सही हुआ। ये जनाजे उठते हैं इस जगह पर, एक जनाजा उठा था मदीने में, अब बोलो सब बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ उठा था? मदीने के अंदर। उठाने वाले का नाम उमर फारूक आजम है, उठाने वाले का नाम उस्मान गनी है, उठाने वाले का नाम मौला अली है। इन लोगों ने जनाजा उठा लिया है, जिसका जनाजा उठाया समाना उसको अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करता है। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा मदीने के अंदर उठाया गया, इन लोगों ने उठाया, मदीने की गलियों से अबू बकर का जनाजा निकल के जा रहा था, पूरा मदीना रो रहा था। जैसे एक गली से अबू बकर का जनाजा निकल के गया, एक घर के अंदर से सारा कतार रोने की आवाज आ रही थी, जिस आवाज को मौला अली ने अपने कानों से सुन लिया था। मौला अली ने उस्मान गनी से कहा था, मौला अली ने फारूक आजम से कहा था, बोले इस जनाजे को इस दरवाजे पर रख दो, मैं घर के अंदर जाकर देखूंगा कि कौन रो रहा है। मौला अली ने इतना कहा, उमर फारूक आजम ने कहा ठीक है, उस्मान गनी ने कहा ठीक है। अबू बकर का जनाजा रख दिया गया उस दरवाजे पर जिस घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मौला अली घर के अंदर दाखिल हुए, जाकर क्या देखते हैं, एक औरत है, सारों कतार रो रही है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। मौला अली जाके अर्ज करते हैं, ए औरत तेरे रोने की आवाज को पूरे मदीने वालों ने सुना है, रोने की वजह क्या है, रोने की इल्लत क्या है, रोने का मामला क्या है। उस औरत ने कहा था अली मुझसे मत पूछो मैं क्यों रो रही हूँ। अली फरमाते बताना होगा। उस औरत ने कहा था अली सुनो मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं बहुत दिनों से बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, लेकिन जिस शख्स का जनाजा मेरे दरवाजे से जा रहा है ये रोज मेरे घर आता था, मुझे खाना खिलाता था, मेरे बच्चों को खिलाता था, बाद में अपने घर जाके खुद खाना खाता था। उस औरत ने कहा था अली कान खोल के सुनो, इस शख्स ने मुझे कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने दिया, मेरे यतीम बच्चों को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। यह है नबी के गुलाम, यानी कि लोग याद करते थे। लेकिन अबू बकर का जब इंतकाल हो गया, जब विसाल हो गया, उसके बाद में खलीफा उमर फारूक आजम को बनाया गया। आप एक बात को सुनिए, खिलाफत तो अबू बकर के जमाने ही में मिल गई थी, लेकिन जो काम अबू बकर सिद्दीक करते थे उमर फारूक आजम को 3 दिन के बाद में वो काम सौंप दिए गए। वो काम क्या थे? उमर फारूक आजम को जब ये काम सौंप दिए गए, उमर फारूक आजम ने अपना कीमती कपड़ा उतारा, अपना जुब्बा उतारा, उतारने के बाद में एक घुंटी पर टांग दिया, एक ऐसा कुर्ता पहना जिसमें तकरीबन 17 या 19 पैमन लगे थे। फारूक आजम ने ऐसा कुर्ता पहना, गुलाम आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर आप क्या कर रहे हो, आखिरकार आप आका हो, हम आपके गुलाम हैं, लोगों को पहचान कैसे होगी कि आका कौन है, गुलाम कौन है। फारूक आजम ने जवाब दिया था, बोले लोगों इसमें राज की बात है। लोगों ने कहा बताइए वो राज क्या है। फारूक आजम ने कहा था एक दिन वो आएगा, वो राज फाश हो जाएगा। गुलामों ने कहा था कौन सा वो दिन आएगा जो राज फाश होगा। एक वक्त वो भी आ गया। फारूक
फतह करने के लिए, इसलिए कि एक इलाका फतह करने के लिए फारूक आजम गए अपने गुलामों के साथ में। तो जो ईसाइयों का या यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम आया था मुनाजरा करने के लिए, फारूक आजम के करीब आया, कभी आगे से देखता, कभी पीछे से देखता, कभी दाएं से देखता, कभी बाएं से देखता। फारूक आजम के कदमों में गिर गया, गिर कर कहने लगा, हुजूर देर मत कीजिए, बल्कि हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। वो जो लाए थे मुनाजरा करने के लिए, उन्होंने कहा था, हुजूर हम तो मुनाजरा करने लाए थे, आपने खुद रेखी कलमा पढ़ लिया, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा, यहूदियों के आलिम ने कहा था, बोले जो किताब लाए हो? बोले हाँ लायक है। बोले इस किताब में लिखा हुआ है जिसके हाथों से यह इलाका फतह होगा, उसके जिस्म पर जो कुर्ता होगा उसमें तकरीबन 17 या 19 प्यामंद लगे हुए होंगे। मैंने तब प्यामंदों को देखकर गिनकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसका नाम क्या होगा? उसका सुन के तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। बोले नाम क्या होगा? किताब खोली गई, किताब में लिखा हुआ था जिसके हाथों से यह इलाका फतह होगा, उसके जिस्म पर जो कुर्ता कमीज होगी उसमें तकरीबन 17 या 19 प्यामंद लगे होंगे। उसका नाम उमर फारूक आजम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? उसका नाम उमर फारूक आजम होगा। जितने आए थे मुनाजरा करने सब कदमों में गिरे, गिर के मुसलमान हो गए। लेकिन आखिरी बात सुनिए, मैं बता देना यह चाहता हूँ, फारूक आजम ने क्या किया? जब उन्हें जिम्मेदारी मिल गई, फारूक आजम मदीने अपने घर से निकले, मदीने की बाजार में पहुंचे, यानी कि आटा चावल सब्जियों को खरीदा। फारूक आजम घर आ गए, खाना तैयार कराया, नमाज ईशा को अदा किया। खाना खुद ने नहीं खाया, एक कांधे पर तो खाने की झोली डाली, दूसरे कांधे पर बर्तनों की झोली डाली। फारूक आजम पड़ोसी के मकान में गए, जाके सलाम किया, अंदर से जवाब मिल गया। फारूक आजम ने पूछा खाना खा लिया? अंदर से आवाज आई खाना नहीं खाया गए। फारूक आजम ने पूछा कितने लोग हैं? अंदर से आवाज आई इतने लोग हैं। फारूक आजम ने खाना निकाल के घर के अंदर भिजवाया। उन लोगों ने बर्तनों में खाना लौटा, बर्तन को वापस कर दिया। फारूक आजम खिलाते खिलाते मदीने में खिलाते खिलाते एक ऐसी जगह चले गए जहाँ एक गरीब बैठा था, वो कमजोर था, अपनी कमर को दीवार से लगाए बैठा था। फारूक आजम उसके पास पहुंचे, फारूक आजम ने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में उमर बोले एक एहसान उमर के ऊपर अपना कर दो। उस गरीब ने कहा था मेरे पास में कोई सवारी नहीं है ताकि तुझे देखे एहसान हो जाए, मेरे पास में कोई दौलत नहीं है ताकि तुझे देखे एहसान हो जाए। फारूक आजम ने कहा था तेरे माल की जरूरत नहीं, तेरी दौलत की जरूरत नहीं, तेरी सवारी की जरूरत नहीं, मुझे तुझसे कुछ लेना नहीं है बल्कि कुछ पूछना है। गरीब ने कहा था अगर बात पूछने की है, अगर मेरी जान चली भी जाएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन छुपाऊंगा नहीं। फारूक आजम ने कहा था बोले ये बताइए, ये मदीने का आखिरी मकान है, ये बताइए अबू बकर खिलाने आपको रोज आते थे, वो आपके बाद में कहाँ जाते थे? उस गरीब ने कहा था बोले सामने जो कच्चा रास्ता जा रहा है इसी रास्ते में मैंने अबू बकर को जाते हुए देखा है। फारूक आजम ने अपने कंधे पर खाना की और बर्तनों की झोली डाली, उसी जंगल में चलते रहे, उन्हीं पहाड़ों में चल दिए, जंगल में जा रहे हैं। शेरों का डर नहीं है, भेड़ियों का डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जिसके सीने में होता है अल्लाह का डर उसे नहीं होता है जमाने का डर। फारूक आजम चलते रहे, चलते चलते मदीने से काफी दूर पहुंच गए। उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल आया, बोले मैं थक चुका हूँ, नीचे बैठ गए, पांव पे बर्म आ गया। फारूक आजम ने ख्याल किया मदीने को वापस जाया जाए, ये आगे बढ़ा जाए। दिल में ख्याल आ गया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो मायूस सिर्फ काफिर लोग हुआ करते गए। फारूक आजम चल दिए, चलते चलते एक फूस की झोपड़ी नजर आई। फारूक आजम पहुंचे, उसी फूस की झोपड़ी के अंदर जाकर क्या देखते गए? एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, सर के बाल सफेद हैं, नकाहत है, कमजोरी है, उनका जिस्म हिल रहा था, उन बुजुर्ग की आंखें भी नहीं थी, वो अंधे थे।
फारूक आजम अंदर पहुंचे, बर्तनों में खाना किया, उन बुजुर्ग को खिलाया। उमर फारूक आजम लुकमा बनाते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। बुजुर्ग शिकम शेर हो गए, हाथ से इशारा किया, बोले हो गया। फारूक आजम ने कहा था हुजूर जाने की इजाजत दीजिए, इसलिए कि पहली मर्तबा आया हूँ, न खाना खिलाने का तरीका मालूम याद है, न जाने का तरीका मालूम याद है। उन बुजुर्ग ने कहा था एक तो 3 दिन के बाद में आए हो, तुम सब कुछ भूल चुके हो, आखिरकार बात क्या है। फारूक आजम एक जलील कदर सहाबी की इस जुमले को सुन के चीख निकल गई। फारूक आजम ने कहा था हुजूर माफ कीजिए, मैं पहले कभी नहीं आया, आप पहले दिन आया हूँ। जो मुझसे पहले आते थे वो मैं नहीं आता था, बल्कि कौन आता था, वो अबू बकर सिद्दीक आते थे। कहा कि उनका क्या हुआ कि 3 दिन पहले उनका मदीने में विशाल हो गया है। आज जो खिलाने पिलाने आया है, ये आज जो खिलाने पिलाने आया है, ये अबू बकर सिद्दीक नहीं बल्कि फारूक आजम आया है। उन बुजुर्ग ने कहा था तू कैसा इंसान है जिसने एक वक्त का खाना खिला के मुझे अपना नाम बता दिया, उसने 2.25 साल खिला के कभी मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। क्या है नबी के गुलाम, अखलाक अच्छा कीजिए, किरदार अच्छा कीजिए, ज़ाहिर में भी मुसलमान बन जाइए, बातिन में भी मुसलमान बन जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।